नमस्कार दोस्तों, मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी पिछले दिनों ही लोकसभा चुनाव भी संपन्न हुए और लोकसभा चुनाव में या फिर देश के अन्य राज्यों में संपन्न विधानसभा चुनाव में जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रही वो निरंतर घटता हुआ मतदान प्रतिशत। इसे प्रोत्साहित करने या मतदाताओं को जागरूक करने के लिए महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा अभियान सजग रहो की शुरुआत की गई है। उसके संयोजक है अरुण करमरकर सर। आज हमारे स्टूडियो में है विशेष मेहमान बनकर। हम लोग आज बात करेंगे। तो सर, मुंबई आसपास में आपका हार्दिक स्वागत। सर, थोड़ा जानकारी हमें जो आपका शिव प्रेरणा अभियान सजग रहो है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा आपने कहा राजेश जी कि चुनावों में घटता हुआ मतदान का प्रतिशत, इस विषय के बारे में सोचते हुए कुछ महाराष्ट्र के विचारी लोगों ने ऐसा सोचा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। जो लोग जागरूकता से मतदान करते हैं, कर सकते हैं, जिनको अपने मतदान के कर्तव्य का महत्व मालूम है, ऐसे ही समूहों में मतदान का प्रतिशत कम होते जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अपना लोकतंत्र अगर सशक्त होना है तो उसे सशक्त करने में जागरूक मतदाताओं का सहयोग अत्यंत आवश्यक है और इसी सोच में यह अभियान शुरू किया गया है। हम सब जानते हैं कि इस साल में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण को 350 साल पूरे हो रहे हैं और महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजकीय सामाजिक व्यवस्था निर्माण हुई उसको ठीक तरीके से निर्माण करने में छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान अतुलनीय है। तो उसका स्मरण जगाते हुए इस अभियान का प्रारंभ गत कुछ दिनों से महाराष्ट्र में किया गया है और उसी के लिए उसको शिव प्रेरणा अभियान के अंतर्गत सजग रहो ऐसा उसको नामाभिधान दिया गया है। बहुत बढ़िया सर। आगे इस अभियान शिव प्रेरणा अभियान सजग रहो के तहत क्या क्या कार्यक्रम है सर, और किस तरह से आप लोग मतदाताओं को जागरूक करने की योजना पे काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे देश में और हमारे लोकतंत्र में मतदाता का स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है ऐसों की संख्या लगभग 100 करोड़ तक अब पहुंच रही है। इस मतदाताओं के समूहों में विविध श्रेणी के मतदाता है और अपने देश का सौभाग्य ऐसा है, अपने देश की एक बहुत अच्छी स्थिति ऐसी है कि युवाओं का प्रतिशत कुल जनसंख्या में और स्वाभाविक रूप से मतदाताओं की समूहों में भी बहुत बड़ा है। दुनिया के अन्य देशों से शायद सबसे ज़्यादा सहयोग युवा लोगों का अपने देश में है और इसलिए ऐसे युवा मतदार, महिलाओं में जागरूकता बहुत अच्छी तरह से गत कुछ सालों से जो महाराष्ट्र में सामाजिक उपक्रम चलते रहे उसके परिणाम स्वरूप अभी बहुत अच्छी जागरूकता आ चुकी है। तो महिलाएं समाज के विभिन्न समूह, शेतकरी समूह है, कामगार वर्ग है, ऐसे विविध समूहों में मतदान के बारे में जागृति निर्माण होना बहुत आवश्यक है। अगर वो हो गई और मतदाता अपने कर्तव्य की ओर बढ़ने में उत्साहित हुए तो मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है और अपना लोकतंत्र सही अर्थों में प्रातिनिधिक और सशक्त हो सकता है। इसी विचार से यह अभियान चलाया जा रहा है। सर, मतदाता जागृति अभियान, इसके तहत केंद्रीय चुनाव आयोग या फिर राज्य स्तरीय चुनाव आयोग भी विभिन्न योजनाओं पे काम करता है जागरूक करने के लिए। विभिन्न समाज के बड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हें आगे करके मतदाताओं को जागरूक करने की बात करता है। तो सर, हमारा जो शिव प्रेरणा अभियान सजग रहो है, इसके तहत किन लोगों को हम लोग आगे करने वाले हैं या कुछ वैसी योजना भी है क्या? आपको मालूम होगा
कि पिछले दिनों चुनाव आयोग की ओर से एक योजना का आह्वान किया गया है और जिसे कहा गया है कि जो युवक लोकदूत के नाते चुनाव आयोग के मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की प्रयासों में सहभागी होना चाहते हैं, वो चुनाव आयोग के साथ जुड़े। तो उसी आह्वान की तरह, उसी आह्वान को एक दृष्टि से सपोर्टिंग करने वाला एक आह्वान यह शिव प्रेरणा अभियान सजग रहो का स्वरूप है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि समाज के विभिन्न समूहों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न संप्रदाय के लोगों में जो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना चाहते हैं, जिनको सामाजिक स्वास्थ्य में और कुल मिलाकर आम जनता का जीवन सुखमय हो, शांतिपूर्ण हो और अपनी अपनी प्रगति की ओर बढ़ने के लिए सब प्रकार से अनुकूल वातावरण उन्हें निर्माण हो, इस दृष्टि से जो सोचने वाला समूह है, ऐसे मतदाताओं को मतदान से दूर रहने के बजाय मतदान में आप सहयोगी बने, सहभागी बने और जागरूकता से मतदान करें, इस प्रकार का यह आह्वान है। तो सभी समाज को, सभी मतदारों को, सभी मतदाताओं को यह आह्वान हम करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। और एक बात सर, अभी पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें विरोधी पक्ष जो देश भर के कांग्रेस विरोधी पक्ष थे, उन्होंने एक नैरेटिव बनाया था और मुस्लिम मतदाता हैं उन लोगों में एक तरह का संदेश दिया था, जिससे पूरे देश भर के मुस्लिम मतदाता ने एक वोट जिहाद का अभियान चलाया था, जिसके तहत जो देश के प्रमुख दल है भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक, उनको वोट नहीं देना चाहिए, ऐसा करके वोट जिहाद चलाया था। तो सर, इस ऐसे अभियान के बारे में आपका क्या कहना है, एक? और दूसरा सर, ऐसे अभियान को रोकने और मतदाता भ्रमित नहीं हो, इसके तहत हमारे शिव प्रेरणा अभियान सजग रहो का क्या कार्य है सर? मैं पहले थोड़ा सा फर्क करूंगा कि किसी एक विशिष्ट समाज के मतदाताओं का पूरा के पूरा समूह इस प्रकार के वोट जिहाद जैसे उपक्रमों में बहुत उत्साह से सम्मिलित होना नहीं चाहता है। जो आप बात कर रहे हैं वह कुछ गिने चुने जो अपने आप को नेता कहलाते हैं और समाज पर, यानी समाज के विशिष्ट समूह पर, जैसे मुसलमान समाज का आपने जिक्र किया, ऐसे विशिष्ट समूह पर अपनी पकड़ जमाना चाहते हैं। ऐसे कुछ गिने चुने मौलवी मुल्ला वर्ग हो या नेता हो, ये प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमानों का एक ही दिशा में और संगठित मतदान हो। एक दृष्टि से उसका उपयोग मतदान का प्रतिशत बढ़ने में ही होगा। यह होने के बावजूद ऐसा लगता है कि मतदाताओं को भ्रमित करके और किसी एक विशिष्ट दिशा में, जो दिशा शायद लॉन्ग टर्म का विचार करे तो देश के हित की, लोकतंत्र के हित की नहीं है, ऐसी दिशा की ओर वो मोड़ना चाहते हैं। तो उसको प्रतिरोध करने की दृष्टि से आम मतदाताओं को आह्वान करते हुए, और एक बहुत महत्व का शब्द है इस अभियान में, सजग रहो। तो जो मतदान आप करने वाले हो वो सजगता से करें। समाज में, राजनीति में, खास करके चुनावों की राजनीति में, सत्ता प्रतिस्पर्धा में जिस प्रकार का वातावरण या वातावरण का प्रदूषण हम अनुभव कर रहे हैं, उसके बारे में ठीक सोच अपने मन में बनाए रखते हुए सजगता से मतदान करें। और सजगता से अगर मतदाता समूह भारी मात्रा में करता है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे संकीर्ण विभेदकारी घटकों का प्रभाव कम होते जाएगा। यानी ये अभियान किसी के विरोध के लिए नहीं है, तो जो अनुचित बातें हैं उनका प्रभाव कम करने के लिए है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मतदान अधिक मात्रा में हो, मतदान जागरूकता से हो, यही मंत्र इस अभियान के माध्यम से जगाया जा रहा है। बहुत अच्छा सर। एक बेहद महत्वपूर्ण सर सवाल है कि आजकल का जो चलन है राजनीतिक गलियारों में, जो चलता है सर, कि लोग, जो राजनीतिक दल के नेता हैं, वो अपने
हिसाब किताब से पार्टी चलाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से पार्टी चलाते हैं। फिर जब चुनाव आता है तो उस समय में मतदाताओं को जैसा अपेक्षित है वैसे उम्मीदवार उन्हें नहीं मिलते हैं। इन सब से जो मतदाता है उनमें एक विरोधाभास हो गया है सर। वो जब मतदान की तारीख आती है तो छुट्टी बनाने के लिए कहीं चले जाते हैं या फिर नोटा का उपयोग करते हैं। तो सर ऐसे मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश है सर? देखिए, ऐसा नकारात्मक सोच करने के कारण एक अनुचित वातावरण वायुमंडल देश में निर्माण हो जाता है, और वह वायुमंडल निर्माण होना हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर लोकतंत्र को सही बनाना है, उसको सशक्त करना है, तो जिनके आधार पर सत्ता की गलियारों में हो या समाज के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर जाने वाले जो लोग हैं, वह लोग ठीक ढंग से जाए, ठीक ढंग के लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद ठीक ढंग से व्यवहार करें। ठीक ढंग से इसका मतलब यह है समाज के हित के लिए, समाज के सौहार्द के लिए, यह समाज, यह देश, यह राष्ट्र एक रहे, अखंड रहे, सुरक्षित रहे, सार्वभौम रहे, उसकी ओर गलत दृष्टि से देखने वाले जो लोग हैं उनके मन में भय पैदा हो, इस प्रकार से एक राष्ट्र शक्ति का जागरण निर्माण हो, ऐसा परिणाम आंखों के सामने रखकर मतदान करने का आह्वान यह करने की बहुत ज़रूरत रहती है। तात्कालिक प्रसंगों से, तात्कालिक घटनाओं से या तात्कालिक वातावरण के हमें महसूस होने वाले प्रभाव से मुक्त होकर, निराशा को दूर करते हुए, उसको झटक कर हम आगे आए और सही दिशा में इस राष्ट्र जीवन का प्रवास रहे, लोकतंत्र का प्रवास भी रहे। इस दृष्टि से हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो उसमें योगदान है, वह मतदाता के नाते बहुत महत्वपूर्ण है। वह कर्तव्य हमें बजाना चाहिए, यही हमारा आह्वान है। और हमें विश्वास है कि आने वाले चुनावों में, केवल इस विधानसभा के चुनाव में ही नहीं, तो आने वाले सभी चुनावों में इस प्रकार से सजगता से मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत निरंतर बढ़ते रहेगा और हमारा लोकतंत्र अधिक सशक्त होते जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकालकर मुंबई आसपास के स्टूडियो में आए और अपना बेहद कीमती विचार हमसे शेयर किया। मुंबई आसपास भी आम मतदाताओं को यह आह्वान करता है कि वे इस विधानसभा चुनाव ही नहीं, सभी चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, अपनी हिस्सेदारी दिखाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई आसपास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।